हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे टी4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है रेलवे का। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि ध्रुव तारा एक स्थान पर स्थिर क्यों दिखाई देता है जबकि अन्य सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी की दूरी की दिशा में स्थित है जिस पर पृथ्वी घूमती है। ठीक है, आप लोग समझ गए। क्वेश्चन को आप लोग 2 बार करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है अगला नंबर प्रश्न है कि किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा बोला जाता है। तो सुबह का तारा यानी भोर का तारा और सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा बोला जाता है। यह सबसे चमकीला ग्रह है और ये गर्म ग्रह भी है, यानी हॉट प्लेनेट यही है दोस्तों। और पृथ्वी की भगनी शुक्र ग्रह को ही बोला जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह को मंगल ग्रह कैसा है दोस्तों, ये लाल ग्रह मंगल ग्रह को बोला जाता है। बुध ग्रह के पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। बृहस्पति जो कि सबसे दूरी पर है, माने सबसे दूर पर है ये भी, और सबसे बड़ा ग्रह ये है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो उपग्रह है गैनीमेड। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि सूर्य और तारे उनमें डैश की उपस्थिति की वजह से चमकते हैं। जो हमारे सूर्य और तारे होते हैं किसकी उपस्थिति के कारण चमकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्लाज्मा के कारण। प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण सूर्य और तारे चमकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि रात के समय तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो कि रात में जो तारे टिमटिमाते हैं वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है। सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 227.9 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, सूर्य और मंगल के बीच की दूरी पूछेगा तो 227.9 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। अगर यही पूछ देता कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है तो 149.6 मिलियन है दोस्तों, 149.6 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा कि सूर्य और मंगल के बीच की दूरी पूछा तो ये आपका इतना हो जाएगा, कितना, तो 227.9 मिलियन किलोमीटर। अगर यही पूछ देता कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है तो 149.6 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों अगला नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3.84 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है तो 3,84,365 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। तो यही यहाँ पर दे दिया गया है दोस्तों कि 3.84 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर, तो 3,84,365 किलोमीटर जो कि चंद्रमा और पृथ्वी की बीच की दूरी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी 6। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोग को समझना पड़ेगा। ये पृथ्वी की जो त्रिज्या है आप लोग जानते हैं कि 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर होता है। ठीक है, कल ही हमने पढ़ाया कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होते हैं तो 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर लगभग में दे दिया है, 6.37 दे दिया है। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वह क्या कहलाती है। यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वो क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नमय। नमय बोला जाता है दोस्तों, नमय। ठीक ना, अगर तारे के रूप में जो ढाली जा सकती है कोई भी वस्तु तो वो क्या बोला जाता है, नमय बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और जिस बुक से आप लोग पढ़ना चाहते हैं बस आप कमेंट करिए कि किस बुक से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मैं उस बुक से आप लोग को सेट प्रैक्टिस करवा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमते हैं। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर डैश के कक्षा में घूमते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दीर्घ वृत्ताकार में जो सूर्य के जो चारों ओर जितने भी ग्रह हैं वो
किस ग्रह में यदि में घूमते हैं वृत्ताकार में, तो वो दीर्घ वृत्ताकार में घूमते हैं। ठीक है, कभी भी आप लोग देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि ये सूर्य है, इसके चारों ओर जैसे ग्रह रहेंगे तो वो कैसा वो कक्ष रहेगा, तो वो दीर्घ वृत्ताकार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? सूर्य का जो चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फोटोस्फीयर। ठीक है, सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? तो फोटोस्फीयर। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी बोला जाता है इंग्लिश में, का प्रतिपादक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जॉर्ज लेमेंथेयर। जॉर्ज लेमेंथेयर है, यहाँ पर गलती लिख दिया गया है थोड़ा सा। जॉर्ज लेमेंथेयर जो कि बिग बैंग थ्योरी के खोजकर्ता हैं, चाहे प्रतिपादक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, बिग बैंग थ्योरी की खोज किसने की, चाहे प्रतिपादक कौन है? तो जॉर्ज लेमेंथेयर। आगे बढ़ते हैं कि सौर प्रभामंडल यानी सोलर कोरोना बोला जाता है, कोरोना का परीक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत का वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? जो सूर्य के जो सौर मंडल है, जो सौर प्रभा मंडल यानी सोलर कोरोना का परीक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आदित्य एल1। आदित्य एल1। ठीक ना दोस्तों, यानी सूर्य से कोई भी रिलेटेड कुछ आएगा तो यानी आदित्य एल1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि डैश एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। ठीक है, और इस तारामंडल को शिकारी द हंटर के नाम से भी जाना जाता है। उस तारामंडल का नाम बताना है जो शिकारी हंटर के नाम से जाना जाता है और शाम को दिखाई देता है। तो वो कौन है दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ओरियन। ओरियन एक तारामंडल है, उर्सा मेजर भी आपका तारामंडल है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं, तो वो कौन सा है तारामंडल? तो ये ओरियन तारामंडल है, जो कि इसे शिकारी हंटर के नाम से भी जाना जाता है और ये शाम को दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? जो ग्रह के गति के नियम है, उस नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जोहान्स केपलर। केपलर ने जो कि ग्रहों की गति का नियम दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है? तो कौन स्थलीय ग्रह नहीं है दोस्तों, आप लोग जानते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से स्थलीय ग्रह कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा अरुण ग्रह, जो कि स्थलीय ग्रह नहीं है, जो कि शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी की जो निकटतम ग्रह है तो ये आपका शुक्र हो जाएगा, और मंगल पर भी आप लोग जानते हैं कि जीवन वहां पर भी अब लोग बोल रहे हैं कि पानी का खोज हो गया है, जमीन का खोज हो गया है, जिस वजह से स्थलीय ग्रह सबको बोला जा रहा है। ये अरुण ग्रह जो कि सबसे दूर ग्रह है, इसी को बोला जाता है। अब सबसे दूर तो नहीं है, अरुण वरुण, ठीक ना, वरुण सबसे लास्ट में है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि शब्द कोमेट यानी कोमेट पुछल तारा बोला जाता है इसी को। धूमकेतु बोलिए, चाहे कोमेट बोलिए, चाहे पुछल तारा, एक ही है। तो प्राचीन डैश शब्द से आया है जिसका अर्थ लंबी पूछ वाला तारा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यूनानी। यानी जो कोमेट शब्द आया है कहाँ से आया है? प्राचीन ये शब्द है, तो ये यूनानी से आया है। ठीक ना, यूनानी जिसका अर्थ है, ठीक ना, यूनानी भाषा से। आगे है। अगला नंबर प्रश्न है कि हैली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? हैली धूमकेतु जो कि कोमेट है, वो कब दिखाई देगा? तो 2062 में दिखाई देगा दोस्तों। कब दिखाई देगा? 2062 में। उससे इससे पहले कब दिखाई दिया था? 1986 में। ठीक ना, ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। कितने वर्ष बाद? तो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? हमारा जो सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आकाशगंगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आकाशगंगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? इनमें से कौन सा ग्रह
दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो कि दक्षिणावर्त में घूमता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।